स्वभाव सोया बर के हित काहे कहावो दे न कहे दुई मांगहु चार ऋषि देहु सुखे न कहो सत्य भावो। हे महारानी, जिसके खानदान का चिराग अभी तक मरघट में टिमटिमा रहा है, मैं उस खानदान से हूं। चंद्र डरे सूरज डरे, हे महारानी, चंद्र डरे सूरज डरे, परे जगत व्यवहार, परे श्री हरिश्चंद्र को, परे सत्य विचार। मैं उस खानदान से हूं महारानी। आप मांग रही हो, आपको क्या चाहिए तो बताइए। भरत को राजगद्दी और राम को वनवास। हे महारानी, कैकेयी नंदन मानो कहा जो रुचे तो तुम्हें अब ही दे माथा। राम ही में मम प्राण बसे, बिनु राम हमें कछु नहीं साधा। हे महारानी, अगर आप कहें तो मैं भरत को राजा बना सकता हूँ, लेकिन राम को वन मत भेजिए। राम को वन भेजने में मेरे प्राण नहीं बचेंगे। अगर आप राम को वन भेज देंगी तो ये दशरथ जिंदा नहीं बचेगा। आप सोच लो, आपको विधवा होना पड़ेगा। ये बात सोच करके अगर आप मान जाओगी तो ठीक है, नहीं मानोगी तो दशरथ विवश है, क्योंकि राम की शपथ खाकर वचन दे चुका है। तो 2 वर जो मैंने मांगे हैं, 2 वर जो मैंने मांगे हैं, अब उनको बदल नहीं सकती। पड़ गई रेख जब पत्थर में, धोने से निकल नहीं सकती। यदि हृदय आपका दुखता हो तो एक उपाय सुझाती हूँ। बूढ़ी आंखों के आगे ही वह रहे उपाय बताती हूँ। अवधेश बात घर में ही है, कुछ पंचों में अपमान नहीं। तुम अपने मुख से यह कह दो, दूंगा पिछला वरदान नहीं। यह तो असंभव है महारानी। एक बार जो मैंने कह दिया अब उसे वापस नहीं कर सकता मैं, चाहे सामने हो चाहे पीछे हो। मैं हमारा हृदय पहले ही कह रहा था, इतने सालों में आप कभी रूठी नहीं है, सबसे प्रियानी हो हमारी। हर युद्ध में हर समय आप हमारे साथ रही हो, लेकिन इस समय आपकी बुद्धि मारी गई है। आप अगर मेरी बात नहीं मान रही हो, अपनी जिद मनवाओगी तो आप अवश्य पछताओगी, और आपको इसका बहुत पश्चाताप होगा कि एक बात के लिए मैंने गाय की हत्या कर दी। मैं अपना फैसला नहीं बदल सकती, मैं अपने फैसले पे अटल हूँ। फिर पछताई हो अंधरा भागी, फिर पछताई हो अंधरा भागी, मारस गाय नहारो लागी। लोचन हो बैठ मुख कोई रिश्ता नहीं रखूंगा आप तुमसे, जो चाहे वो मनमानी करो। ठीक है सुमंत जी, अब भगवान आप राम जी को बुला के लाइए, राजा राम को बुला के लाइए। अब राजा तो नहीं बन सकते हैं, हमको लगता है ऐसा।
केवल एक रात बाकी थी। ठीक है महाराज जी, मैं अभी बुला के लाता हूँ। हाँ तो रात को बुलाना। चलो राम आराम राम आराम राम को बुला के लाइए। सुमंत जी राम को बुलाइए। श्री राम। आ गए राम महाराज जी। हे पिता, हुआ है क्या? क्यों तुमको मूर्छा आई है? क्या किसी रोग ने घेरा है या कोई विपदा छाई है? माता माता मंत्री मंत्री यह ऐसे क्यों अकुलाए हैं? क्या मुझसे कुछ अपराध हुआ जो मेरे पिता ऋषि आए हैं? हे बेटा, मैंने भरत को राजगद्दी और तुम्हें 14 वर्षों का वनवास मांगा है, इसीलिए तुम्हारे पिता मूर्छित हैं। बड़भागी वह बेटा है जो पितु माँ का आज्ञाकारी है। माता यही आज्ञा दे तो जिंदगी पवित्र हमारी है। हम इतने बड़े हुए फिर भी कोई खेद न रहा सदा हमें। माता या पिता ने किसी ने भी आदेश न कोई दिया हमें। निश्चय है आज स्वर्ण अवसर हमको आज्ञा देती है माँ। है हमारा आज अहोभाग्य हमसे सेवा लेती है माँ। जाओ, ठीक है, मैं वस्त्र मंगवाती हूँ बन जाने वाला। करो तैयारी। तो जितने क्षण यहाँ रहोगे तुम, इनका संताप न जाएगा। जितने क्षण यहाँ रहोगे तुम, इनका संताप न जाएगा। बन जाओगे जब तलक नहीं, यह पश्चाताप न जाएगा। इस कारण अच्छा तो यह दुख और न इनको पहुंचाओ। जितनी जल्दी हट सकते हो इनके आगे से हट जाओ। सुने जिस समय कान से माता के यह बैन, हटे पिता की ओर से तभी पुत्र के नैन। माता मैं आ गया। ये वस्त्र लो, इसके पहनकर बन जाओ। तो अनुराग बाप से है परंतु, अनुराग बाप से है परंतु माँ के दर्जे का मान किया। उन नैनों ने रनिवास छोड़ अब द्वार ओर को ध्यान किया।